गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में अभी तक एक लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, ये सब आपको बता चुके हैं। ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। या फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा, यानी एक फंक्शन दे देगा और उस फंक्शन के बारे में पूछेगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये सब आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग कंटिन्यूटी पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। और जो लोग कंटिन्यूटी का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप उसको देख लीजिए, तभी जाकर के आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिछले दिन हम आपको बताए थे, यानी कल बताए थे कि अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करना होगा तो आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, फिर उस पॉइंट के जस्ट पहले और फिर उस पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू निकालिए। और जब तीनों वैल्यू बराबर आएगा तो कहते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये सारा बात आपको पिछले दिन बताए थे। जैसे हम आपको बताए थे कि एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर a पर, x बराबर a पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आपको क्या करना है कि इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x बराबर a पर, यानी फंक्शन में x की जगह a डालिए, एफ ए का वैल्यू निकालिए, कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद a के जस्ट बाद जो पॉइंट आ रहा है उस पर वैल्यू निकालिए। तो a के जस्ट बाद कौन आता है, बोलो a प्लस एच। तो a प्लस एच को डालेंगे फंक्शन के अंदर, यानी x के जगह पे क्या डालेंगे, a प्लस एच, x के जगह पे क्या डालेंगे, a प्लस एच, एफ a प्लस एच बनेगा। इसका वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे h क्या होता है, तो h टेंड्स टू 0, है ना। एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। हम आपको बताए भी थे कि इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और फिर ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। ए के जस्ट पहले कौन सा पॉइंट होता है, ए के जस्ट पहले होता है आपका a माइनस एच। तो फंक्शन में x हटा के a माइनस एच डालिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो यदि तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, यानी कि एफ ए का जो वैल्यू आया वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का आना चाहिए और वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन x बराबर a पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। और यदि तीनों बराबर नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करा दिए, है ना। हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस पे एक क्वेश्चन पिछला दिन बताए थे, बाकी क्वेश्चन हम आज क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, एक फंक्शन दे दिया है। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी पता करना है कहाँ पे, तो एट x बराबर 3 पे, एट x बराबर 3 एक पॉइंट दे दिया है। इस पॉइंट पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप करेंगे क्या, आपको सब बता दिए हैं। देखिए 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 3 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों बराबर आएगा तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे, x बराबर 3 पे। तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले फंक्शन में आप x के जगह पे 3 डालिए, x के जगह पे 3 डालिएगा, बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 3 डाल दिए। आप इसका वैल्यू निकालिए, आएगा 17, यानी 3 पे वैल्यू कितना निकला, बोलो 17 निकला।
अब 3 के जस्ट बाद फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 के जस्ट बाद मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 3 पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए राइट हैंड लिमिट यानी 3 प्लस एच, 3 पे राइट हैंड लिमिट, 3 पे राइट हैंड लिमिट यानी 3 प्लस एच, यानी जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना एक्स को हटा के क्या रख देंगे, 3 प्लस एच, एफ लिखिए और एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, बोलो 3 प्लस एच, है ना। 3 पे राइट हैंड लिमिट यानी कि एक्स को हटा करके 3 प्लस एच, और एच कैसा होगा, टेंड्स टू 0 होगा। अब देखिए एफ 3 प्लस एच का वैल्यू कैसे निकलता है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे 3 प्लस एच, x के जगह पे 3 प्लस एच, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर, और x के जगह क्या रखना है, बोलो 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अब आपको करना क्या है, देखो h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि जहाँ h वहाँ 0, जहाँ h वहाँ 0 रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, h के जगह पे 0 रखना है, तो जब लिमिट को रखेंगे तो फिर लिमिट लिखना नहीं है, हम h के जगह पे रख दे रहे हैं, तो जब h का वैल्यू रख देंगे तब आपको ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम h के जगह 0 रखने जा रहे हैं, 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी आपका 17 ही आएगा, तो राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया, 17। अब निकालेंगे 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए ध्यान समझिएगा, वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे, तो एक्स बराबर 3 पे, एफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं एक्स बराबर 3 पे, एक्स बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स बराबर 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, एक्स बराबर 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालना है, 3 पे, इसका मतलब कि क्या रख देंगे, बोलो 3 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे यानी 3 माइनस एच, तो फंक्शन में एक्स को हटा करके 3 माइनस एच, तो एफ 3 माइनस एच, और h कैसा होगा, बोलो टेंड्स टू 0 होगा, h कैसा है, टेंड्स टू 0 है। अब f3 माइनस एच का वैल्यू निकालिए, f3 माइनस एच का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इसको निकालने के लिए फंक्शन में x के जगह पे 3 माइनस एच, x के जगह पे 3 माइनस एच, तो 2 इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1, और h कैसा है, बोलो टेंड्स टू 0 है। अब देखिए h टेंड्स टू 0 मतलब कि h के जगह पे 0 रख देना है, तो 2 इंटू 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी आपका 17 ही आएगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि जो वैल्यू 3 पे मिल रहा है वही राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू है और वही लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू है, तीनों बराबर आ गया। तो आपको लास्ट में देखिए इस तरीके से लिख देना है, क्लियरली 3 पे फंक्शन का वैल्यू यानी कि f3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ रहा है। जो f3 का वैल्यू है वही राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है, तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, तो एट x बराबर 3 पे, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो 3 पे कैसा होगा, बोलो कंटिन्यूअस होगा। आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) बराबर x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, है ना। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी आपको इस फंक्शन के बारे में बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, पास हो रहे ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बोलो 1 देख रहे हैं।
तो 1 देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं, बोलो 2 पे। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा ना उसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करके बताना होगा कि 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, आप उस फंक्शन को एक बार लिख दीजिए। fx इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। अब हमें इस फंक्शन के बारे में देखना है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और आपको मालूम होना चाहिए कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, बोलो 1 पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, 1 पे। तो हम x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, देखिए 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो पहले आप 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस फंक्शन में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, पहले ये निकालिए। चलिए, x की जगह पे आप 1 डालिए, f1 का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, जरा सोचिए। f1 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में x के जगह पे 1 डालेंगे, x के जगह पे 1 डालेंगे। तो अब बात आता है कि कहाँ पे, यहाँ पे 1 डाले या यहाँ पे 1 डाले। आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए, थोड़ा यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, fx बराबर x प्लस 5, ये तभी होगा जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, यानी इसमें हम x के जगह पे वही नंबर रखेंगे जो लेस देन इक्वल टू 1 हो, है ना। इसमें x के जगह पे वही नंबर रखेंगे जो लेस देन इक्वल टू 1 हो, यानी कि इसमें x के जगह वही नंबर रखा जाएगा जो या तो 1 हो या 1 से छोटा हो, तो इसमें रखेंगे। और इसमें x की जगह वही नंबर रखना है जो ग्रेटर देन 1 हो। देखो x ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या लिख दिया है, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि इसमें x के जगह पे हम वही नंबर रखेंगे जो 1 से ग्रेटर हो। तो देखो हमें क्या रखना है, बोलो x की जगह 1 रखना है, तो 1 रखना है तो किसमें रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे, क्योंकि इसमें हम x रख सकते हैं ऐसा जो 1 हो या 1 से छोटा हो। तो हमें 1 रखना है तो कहाँ रखेंगे, बोलो ऊपर वाले में। ऊपर वाले में x की जगह 1 रखिएगा तो 1 प्लस 5 कितना मिलेगा, बोलो 6 मिलेगा। तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। अब 1 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए, अब हम निकालने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए ध्यान समझिए, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पे क्या निकालेंगे, बोलो राइट हैंड लिमिट। देखो 1 पे राइट हैंड लिमिट यानी 1 प्लस h। 1 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस h, यानी जो fx देख रहे हैं ना, इसमें x को हटाइए और 1 प्लस h डालिए। x को हटा के क्या डालना है, 1 प्लस h। तो f 1 प्लस h, h कैसा होगा, बोलो टेंडिंग टू 0 होगा, h टेंडिंग टू 0। चलिए, अब यहाँ पे आप समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। f1 प्लस h का मतलब क्या होता है, f1 प्लस h का मतलब होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे। तो अब बात आता है कि 1 प्लस h को कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखे, है ना। तो 1 प्लस h कैसा नंबर है, हम पूछेंगे 1 प्लस h जो है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो आप बोलेंगे कि 1 प्लस h 1 से ग्रेटर है। तो जो 1 से ग्रेटर है उसको कहाँ रखिएगा, बोलो नीचे वाले में रखेंगे। तो नीचे वाले में x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 प्लस h रख देंगे। तो यहाँ से x हटाइए, x हटा के क्या रख देंगे, 1 प्लस h रख देंगे। x हटा के 1 प्लस h, x हटा के 1 प्लस h। देखो x माइनस 5, x की जगह पे क्या रख दिए, 1 प्लस h, ये माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख दीजिए ना, माइनस 5 लिख दीजिए। आप बात समझ रहे होंगे। 1 प्लस h रखना है x की जगह पे, तो हम देखें कि 1 प्लस h 1 से ज़्यादा है, तो इसको 1 से ग्रेटर वाले में रख दीजिए। तो 1 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले में है। तो नीचे वाले में x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 प्लस h। तो x के जगह 1 प्लस h रख दिए, माइनस 5 जो है वो तो रहेगा ही। अब h के जगह पे क्या रखना है, 0। h के जगह 0 रखिएगा तो देखिए आंसर निकालिए क्या मिलेगा, 1 प्लस h के जगह पे 0 और फिर माइनस 5 है। तो देखिए तो 1 माइनस 5 कितना निकल गया, बोलो -4 निकल गया। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला -4।
अब क्या निकालते हैं, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालने जा रहे हैं। तो देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस एच, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 माइनस एच, यानी x हटा के 1 माइनस एच डालिए, यहाँ से x हटाइए या 1 माइनस एच डालिए तो बनेगा f1 माइनस एच, f1 माइनस एच, और h कैसा होगा, बोलो टेंडिंग टू 0 होगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f1 माइनस एच का मतलब हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे 1 माइनस एच रखिए। तो अब आपको सोचना होगा कि 1 माइनस एच किस में रखें, इसमें रखें या इसमें रखें। तो देखो 1 माइनस एच कैसा नंबर होगा, बोलो 1 से छोटा होगा। 1 माइनस एच कैसा होगा, 1 से छोटा होगा। तो जो 1 से छोटा होगा उसको कहाँ रखेंगे, देखो ऊपर वाले में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x जब 1 से छोटा होगा या 1 होगा तो ऊपर वाले में रखना है। तो 1 माइनस एच 1 से छोटा, 1 से छोटा तो कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में x के जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच प्लस 5, आप इसका वैल्यू देखिए तो कितना आएगा, h के जगह पे क्या रखना है, बोलो 0, जहाँ h है ना वहाँ 0 रख दीजिए। तो 1 माइनस 0 प्लस 5 आप देखिएगा तो बोलो 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था, -4, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 6। तो हम आपको सिखाए हैं कि जब तीनों बराबर होगा 1, देखो तीनों जब बराबर होगा, एगो वैल्यू आया 6, फिर यहाँ राइट हैंड लिमिट निकला -4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 6, तीनों बराबर नहीं आया। तो जब तीनों बराबर आएगा तो कहते हैं कि कंटिन्यूअस, और जब तीनों बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलना है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, देखिए इस तरीके से एग्जाम में लिख देना है कि क्लियरली राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, बात समझ रहे हैं। देखो 1 पे फंक्शन का वैल्यू 6 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना निकला, 6। आप ऐसे लिखिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए 1 पे फंक्शन का वैल्यू यानी f1, ये किसके बराबर है, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर निकला, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। देखो 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दिखा, बोलो 6 दिखा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, तो वो भी 6 है। तो f1 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट कितना आया था, -4 आया था, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आप इसको जल्दी में नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function defined by fx बराबर, fx बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, fx बराबर ax प्लस 1 when x less than equal to 3 and fx equal to bx plus 3 when x greater than 3। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इस कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, यानी क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x बराबर 3 पे। ये बोल दिया है आपको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। देखिए हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले कि क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर ax प्लस 1, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, और bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। fx इज कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो बोलो x बराबर 3 पे। क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे बोल दिया है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। तो रिलेशनशिप बताना है a एंड b में, यानी a और b के बीच क्या रिलेशन होगा ये बताइए। a और b के बीच क्या रिलेशन होगा ये बताना है,
और आपको बोल दिया गया है कि ये फंक्शन x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब समझिए, चूंकि fx कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हो गया कि देखो 3 पे कंटिन्यूअस है, 3 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू 3 पे होगा वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का भी होगा, वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का भी होगा, क्योंकि 3 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब होता है? जब तीनों वैल्यू बराबर हो। 3 पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू 3 पे होगा वही वैल्यू राइट हैंड लिमिट का भी होगा, वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का भी होगा, तभी जाकर के ये कंटिन्यूअस हो पाएगा। तो चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे, इसका मतलब क्या हुआ कि f3 का वैल्यू यानी 3 पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट, 3 पे जो राइट हैंड लिमिट आएगा इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 पे। बात समझ गए ना? कंटिन्यूअस है 3 पे, 3 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। 3 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू 3 पे होगा वही वैल्यू होगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, वही वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब तीनों बराबर होता है तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाता है। अब देखिए हम 3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे f3 मीन्स क्या होता है भाई? 3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो 3 पे वैल्यू निकालना यानी x के जगह पे क्या डालेंगे? 3। अब आपको सोचना होगा x के जगह पे 3 कहाँ डालेंगे, तो आप बोलिए कि ऊपर वाले में डालेंगे, क्योंकि इसमें x के जगह पे वही नंबर रख सकते हैं जो 3 हो या 3 से छोटा हो। तो 3 रखना होगा तो कहाँ रखेंगे? ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाले में x के जगह पे 3 रखिएगा तो f3 का वैल्यू मिल जाएगा। x के जगह पे यहाँ 3 रखिए, तो a और x के जगह क्या रखना है? बोलो 3 प्लस 1, ये हो गया f3 का वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3। 3 पे राइट हैंड लिमिट, 3 पे राइट हैंड लिमिट यानी क्या बोलेंगे? बोलो 3 प्लस h, f3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? बोलो 3 माइनस h, f3 माइनस h वेयर h कैसा होगा? टेंड्स टू 0 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3a प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए f3 प्लस h का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को हटा करके 3 प्लस h रखिए, लेकिन अब आपको सोचना होगा कि कहाँ पे x को हटाएं, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो आप देखिए 3 प्लस h मतलब 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर है तो कहाँ रखेंगे? बोलो नीचे वाले में रखेंगे। तो नीचे वाले में x को हटा के 3 प्लस h रख दीजिए। तो देखो b है, b लिख दीजिए और x हटा के 3 प्लस h प्लस 3 है ना, इसका वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए f3 माइनस h, तो f3 माइनस h का मतलब हुआ कि जो फंक्शन है उसमें x को हटा के 3 माइनस h रखिए। अब 3 माइनस h कहाँ पे रखेंगे? तो 3 माइनस h ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है तो कहाँ जाएगा? बोलो ऊपर वाले में। ऊपर वाले में x को हटा करके 3 माइनस h रख दीजिए, तो a और यहाँ देखिए x हटा के क्या रखना है? बोलो 3 माइनस h, उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दीजिए। चलिए सही है, यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मान रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, देखिए ध्यान दीजिए 3a प्लस 1, ये 3a प्लस 1 है इक्वल टू, ये 3a प्लस 1 दिखा, यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू। अब इसको जरा ध्यान दीजिए, है ना, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या रखना है? बोलो h के जगह 0 रखना है, h के जगह पे 0, h के जगह पे 0। आप h के जगह 0 रखिए तो देखो b इंटू 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 करिएगा तो 3 ही बनेगा। देखो ध्यान दो
3 प्लस 0, इसके बाद क्या है +3 है, +3 लिख दिए इक्वल टू, इसको तो हम लोग देख लिए। अब इसको जरा देखिए, इसमें भी h की जगह पे क्या रखना है 0, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, तो लिख दीजिए a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करके a और b के बीच रिलेशन निकाल लीजिए, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 0 यानी 3, तो 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। देखो दोनों तरफ आपका 3a प्लस 1 ही दिख रहा है, तो कोई एक लिखिए, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इसको आप देख लीजिए क्या हो जा रहा है, 3a, इसको इधर लेके चले आइए 3b को, तो माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। यही हो गया a और b के बीच का रिलेशन। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है और कहता है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ताकि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। देखो इस फंक्शन के बारे में बोल दिया है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, ये बोल दिया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, और ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और x कैसा बोलो लेस देन इक्वल टू 0, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 4x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये भी बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। हमें क्या करना है, तो लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या होगा। अब देखिए 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो वैल्यू 0 पे होगा और वही वैल्यू होगा राइट हैंड लिमिट का एट x बराबर 0 पे, और वही वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का एट x बराबर 0 पे, है ना। यानी कि 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही होगा 0 पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, वही होगा 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, तीनों बराबर होगा क्योंकि फंक्शन में बोल दिया है कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए 0 पे फंक्शन का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं f0। f0 का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में x के जगह पे 0, फंक्शन में x के जगह पे 0। अब देखो x के जगह 0 कहाँ पे रखना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 रखना होगा तो कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाले में x के जगह पे क्या रखिए, बोलो 0 रखते हैं। चलिए तो लैम्डा इंटू एक्स के जगह पे रखिए 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, जहाँ x वहाँ 0 रख दिए, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0। राइट हैंड लिमिट लिखना है 0 पे, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 0 पे राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 प्लस h। तो फंक्शन में 0 प्लस f0 प्लस h, और h कैसा होगा बोलो टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे यानी 0 माइनस h, 0 माइनस h, f0 माइनस h, h कैसा होगा बोलो टेंड्स टू 0 होगा। चलिए अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, जरा निकालिए, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बोलो लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 0 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 0, और 0 में लैम्डा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बोलो 0 बन जाएगा, इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f, देखो f 0 प्लस h, तो 0 प्लस h करिएगा क्या बनेगा, बोलो h बनेगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, बोलो माइनस h हो गया, f माइनस h, f 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस h। अब देखिए हम f h का वैल्यू निकालेंगे, f माइनस h का वैल्यू निकालेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए चाहे लिख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, ध्यान समझिए एफ एच, एफ एच का मतलब क्या होता है, एफ एच का मतलब कि फंक्शन में x हटा के h, एफ एच का मतलब कि फंक्शन में x हटा के h। अब बात आता है कहाँ पे x को हटाएं, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो यहाँ पे देखो ये h कहाँ से बना है, बोलो 0 प्लस h से बना है, ये h कहाँ से बना है, 0 प्लस h से बना है, तो 0 प्लस h यानी 0 प्लस है यानी कि 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा वाले में h रख दीजिए। h कहाँ रखेंगे, 0 से ज़्यादा में यानी 0 से ग्रेटर में, तो 0 से ग्रेटर कहाँ दिख रहा है, बोलो डिनोमिनेटर में, इसमें दिख रहा है ना 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए, ये h कहाँ से आया है, बोलो 0 प्लस h से आया है, तो 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, 0 से ग्रेटर, तो h वहाँ रखेंगे जहाँ 0 से ग्रेटर हो। तो देखो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में x हटा के h, तो 4h प्लस 1, 4h प्लस 1, 4h प्लस 1 इक्वल टू f माइनस h, f माइनस h। अब सोचिए कि f माइनस h कहाँ से आया है, f माइनस h कहाँ से आया, माइनस h, 0 माइनस h से आया है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h मतलब क्या है, 0 से छोटा, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यानी लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ रखेंगे, बोलो ऊपर वाले में, तो यहाँ पे आप x को हटा करके 0 माइनस h रखेंगे, x को हटा करके 0 माइनस h, तो लैम्डा इंटू 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो माइनस h कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले में, माइनस h रखना होगा तो ऊपर वाले में रख दीजिए, तो माइनस h का स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर माइनस 2, और फिर x के जगह पे क्या रख देंगे, बोलो माइनस h। अब इसको जरा सॉल्व करिए, तो 0 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे h के जगह 0 रखिएगा, तो 4 इंटू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा h टेंड्स टू 0 लिखना भूल गए, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 आगे में लिख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, लिमिट कैसा है, h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h, है ना। अब देखिए 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू h के जगह पे 0 रखिए, h के जगह 0 रखिए, कितना बनेगा, 0 प्लस 0 ही बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, देखो तो 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये भी 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू 1 बोलो ऐसा पॉसिबल है, 0 इक्वल टू 1 ऐसा पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि लैम्डा का कोई वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा ताकि ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। बात समझ रहे हैं ना, 0 पे फंक्शन का वैल्यू जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिला, बोलो 1 मिला, तो 0 इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाए, तो नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स नो वैल्यू ऑफ लैम्डा
नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल, है ना, सो दैट fx विल बी कंटिन्यूअस, fx विल बी कंटिन्यूअस, यानी कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लैम्डा का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई लैम्डा ऐसा नहीं मिलेगा ताकि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। इसको लिख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू बताइए, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। यानी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी तक हम लोग बना रहे हैं। एक फंक्शन दे दिया गया है, बोलो fx इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 x ग्रेटर देन 5, और कहता है कि ये जो फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो कंटिन्यूअस है। बोलो कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो x बराबर 5 पे, x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है। ये तो क्वेश्चन में आपको बोल दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 5, ये फंक्शन x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो वैल्यू 5 पे मिलेगा, यानी 5 पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 5। बात समझ गए ना, क्योंकि 5 पे कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 पे फंक्शन का वैल्यू, 5 पे फंक्शन का वैल्यू, यानी फंक्शन में x की जगह पे 5 रखना होगा। अब 5 रखे कहाँ पे, तो बोलो ऊपर वाले में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 देखिए 5 पे इक्वल लगा हुआ है, यानी 5 रखना होगा तो ऊपर वाले में रखेंगे। तो k रख दिए, देखो ध्यान दीजिए, k और x के जगह पे 5 आप प्लस 1, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x बराबर 5 पर। तो 5 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस h, f 5 प्लस h, h कैसा होगा, बोलो टेंड्स टू 0 होगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 5 पे। तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, बोलो 5 माइनस h, f 5 माइनस h, और h कैसा होगा, तो टेंड्स टू 0 होगा। अब देखिए, अब हम लोग इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकलता है। तो 5k प्लस 1 इक्वल टू चलिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, 5k प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए f 5 प्लस h, तो f 5 प्लस h का मतलब हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को हटा करके 5 प्लस h रख दीजिए। अब बात आता है कि 5 प्लस h कहाँ रखें, तो 5 प्लस h मतलब क्या हो गया, 5 से ज़्यादा, 5 प्लस h मतलब 5 से ज़्यादा, 5 से ग्रेटर। तो 5 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले में है, तो नीचे वाले में x को हटा करके 5 प्लस h, तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 और x को हटा करके 5 प्लस h, इसके बाद -5 है, -5 लिख देंगे। चलिए इक्वल टू देखिए, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, f ऑफ 5 माइनस h का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन में x को हटा करके 5 माइनस h। अब बात आता है कि 5 माइनस h कहाँ पे रखें, तो 5 माइनस h 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा कहाँ दिख रहा है, बोलो ऊपर वाले में दिख रहा है ना, लेस देन 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, तो ऊपर में x को हटा करके 5 माइनस h रख दीजिए। चलिए तो k और x को हटा करके क्या रखना है, तो 5 माइनस h, 5 माइनस h, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। चलिए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू, इसमें आपको h के जगह पे 0 रखना है, तो देखो 3 इंटू 5 प्लस 0 यानी क्या हो गया, 5 हो गया।
फिर -5 है तो -5 लिख दीजिए इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए k इंटू 5 माइनस 0, h के जगह 0 तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 हो जाएगा, अब +1, तो यहाँ भी देखिए 5 के +1 और यहाँ भी 5 के +1 है, तो आप कोई एक ही लिखिए, 5 के +1 लिख लिए, इक्वल टू देखिए 5 से अब 15 में से 5 यानी कि 10, तो 5 के बराबर 9, तो के बराबर आंसर क्या हो जाएगा 9/5, ये हो गया आपका आंसर k इक्वल टू 9/5। जल्दी लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, हम इस फंक्शन को दोबारा लिख रहे हैं, देखिए समझिए, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू k cos x डिवाइडेड पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू π/2, और फिर यहाँ दिया हुआ है 3x इक्वल टू π/2। तो क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है? तो π/2 पे। ये जो फंक्शन हम लिखे हैं, ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। f(x) इज कंटिन्यूअस कहाँ पे? एट x इक्वल टू π/2 पे। ये फंक्शन जो है π/2 पे कंटिन्यूअस है। तो हमें कहता है कि k का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू क्या होगा, सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। यानी कि जब ये फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए, अब π/2 पे कंटिन्यूअस बोल दिया है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का जो वैल्यू होगा π/2 पे वही होगा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एट x बराबर π/2 पे, वही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू एट x बराबर π/2 पे, क्योंकि π/2 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। अब देखिए एक π/2 इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फंक्शन में x को हटा के π/2 रखना है ना। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए f π/2 का वैल्यू कितना होगा जरा समझिए, f π/2 यानी फंक्शन में x बराबर π/2 डालना है। f π/2 का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x बराबर π/2 डालना है। तो x बराबर π/2 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? 3 है ना। जब x बराबर π/2 है तो f(x) का वैल्यू कितना है? 3 है। यानी कि जब फंक्शन में x बराबर π/2 होगा तो वैल्यू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो f π/2 का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। f π/2 इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। f π/2 का वैल्यू कितना हो गया? 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर π/2 पर राइट हैंड लिमिट, π/2 पे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट का बात हो रहा है कहाँ पे? π/2 पे, यानी कि π/2 प्लस h, f π/2 प्लस h, और h कैसा होगा? तो टेंडिंग टू 0 होगा। h कैसा होगा? टेंडिंग टू 0 होगा। इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर π/2। तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी π/2 माइनस h, π/2 माइनस h है ना। तो f π/2 माइनस h और h कैसा होगा? तो टेंडिंग टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिख दीजिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे f π/2 प्लस h का मतलब होता है
कि फंक्शन में x के जगह पे π/2 प्लस h रखना है। तो अब बात आता है कहाँ पे π/2 प्लस h रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन में देखिए, फंक्शन को आप बढ़िया समझिए। इसमें x के जगह पे वही नंबर रखना है जो π/2 नहीं है, और इसमें x के जगह वो रखेंगे जो π/2 के बराबर है। तो देखिए, हमें x के जगह पे π/2 प्लस h रखना है। x के जगह क्या रखना है? π/2 प्लस h। तो π/2 प्लस h जो है π/2 के बराबर नहीं है। π/2 प्लस h π/2 के बराबर नहीं है। तो जो π/2 के बराबर नहीं होगा उसको कहाँ रखेंगे? बोलो, ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाले में आपको x के जगह पे क्या रख देना है? π/2 प्लस h। चलिए, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना ऊपर में, वहाँ पे π/2 प्लस h रख दीजिए। तो देखिए, k cos x, x के जगह पे क्या रखना है? π/2 प्लस h। नीचे देखिए, पाई माइनस 2x, x के जगह पे क्या रखना है? π/2 प्लस h। और आगे लगा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, उसको लिखते चलना है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है। चलिए, इसको उतार दिए, f π/2 माइनस h, f π/2 माइनस h। इसका मतलब होता है कि x के जगह पे π/2 माइनस h रखिए। तो बात आता है π/2 माइनस h कहाँ पे रखे? तो π/2 माइनस h जो है वो π/2 के बराबर नहीं है। तो जो π/2 के बराबर नहीं है उसको कहाँ रखेंगे? बोलो, ऊपर वाले में रखेंगे। तो ऊपर वाले में जहाँ x दिख रहा है वहाँ π/2 माइनस h रख दीजिए। तो है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, k cos x, x के जगह पे क्या रखना है? π/2 माइनस h। x के जगह पे रखना है π/2 माइनस h। नीचे देखिए, पाई माइनस 2x, x के जगह पे क्या रखेंगे? π/2 माइनस h, x के जगह पे π/2 माइनस h। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं, 3 लिख दीजिए, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दिए, ऊपर में k, और यहाँ पे देखिए तो cos 90 प्लस थीटा, π/2 का मतलब क्या होता है? 90, π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये पढ़े होंगे। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए? माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब क्या? h, तो माइनस साइन h। cos π/2 प्लस h, इसका फॉर्मूला हो गया माइनस साइन h, डिवाइडेड, यहाँ देखिए पाई माइनस, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई। फिर देखिए माइनस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस 2h। एकदम क्लियर है, सब समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में k लिख दिए, cos π/2 माइनस h, यानी cos 90 डिग्री माइनस h इक्वल टू साइन h। और यहाँ पे देखिए पाई माइनस, उसी तरीके से यहाँ भी होगा, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2h। तो अब देखो, इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए, ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया ऊपर में देखिए k साइन h, और नीचे में बच गया 2h इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया k साइन h, और नीचे बच गया 2h, और h कैसा है? तो बोलो टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए,
हम जो अभी आपको एक बात बताने जा रहे हैं, ये 11th क्लास के लिमिट चैप्टर में बताया जाता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं तो आज से आप इसको लिख लीजिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो देखो ऊपर में थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, और यहाँ होना चाहिए थीटा टेंडिंग टू 0। अगर मान लीजिए कि ऊपर में x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? बोलो x ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? x टेंडिंग टू 0। ऊपर में मान लीजिए कि h है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? बोलो h होना चाहिए। और यहाँ भी होना चाहिए h टेंडिंग टू 0, यानी कि साइन h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन h बाई h, आप समझिए हम जो बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना साइन h बाई h, ये जो सर्कल की है इसको देखिए, साइन h बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी साइन h बाई h, साइन h बाई h, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू k बाई 2 लिख दिए, और ये जो सर्कल किया हुआ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू, यहाँ भी देखिए k बाई 2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। अब यहाँ से 2 को इधर ला गुना कर दीजिए तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू कितना मिल गया? 6। k का वैल्यू मिल गया 6। तो आंसर हो गया k इक्वल टू 6। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी में। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू बताइए क्या होगा जब ये दिया हुआ फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो a और b का वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए है ना, उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो फंक्शन जो दिया हुआ है ना, उसको आप लिख लीजिएगा। मेरे पास जगह की कमी है ना। जो फंक्शन दिया हुआ है उसको दोबारा यहाँ पे लिख लेना है, एग्जाम में दोबारा लिख लेना है। मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ रहे होंगे। चलिए फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन देखो यहाँ बोल दिया है कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कंटिन्यूअस कहाँ पे है। कंटिन्यूअस कहाँ पे है? तो हम लोग कहाँ पे कंटिन्यूअस देखेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बोलो 2 दिख रहा है और यहाँ पे 10 दिख रहा है। तो ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। हम आपको क्या बताए हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और डोमेन माने क्या होता है? x का वैल्यू, यानी x के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया है, इसका मतलब हुआ कि उस फंक्शन के डोमेन में जितना भी पॉइंट्स आ रहा है हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। तो हमें इस फंक्शन के बारे में बोल दिया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तो हर जगह पे होगा, लेकिन हम लोग किस पॉइंट को कंसीडर करेंगे? हम लोग कंसीडर करेंगे 2 को और 10 को, इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करेंगे। चलिए तो 2 पे कंटिन्यूअस है ऐसा मान के चलेंगे और उसके बाद 10 पे कंटिन्यूअस है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस, सॉल्यूशन यहाँ से चालू कर रहे हैं, समझिए। सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस कहाँ पे? अभी हम x बराबर 2 को लेके चल रहे हैं।
हम आपको बताएं कि 2 पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे, कौन कौन, एगो x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस लेके चलेंगे, एगो x बराबर 10 पे कंटिन्यूअस लेके चलेंगे। ऐसे तो कंटिन्यूअस तो हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम लोग लेके चलेंगे x बराबर 2 और x बराबर 10। चलिए, तो x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है, ऐसा लेके चल रहे हैं। तो 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो वैल्यू 2 पे होगा वही होगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2, और वही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2। चलिए देखिए, अब 2 पे फंक्शन का वैल्यू, 2 पे फंक्शन का वैल्यू यानी कि फंक्शन में x को हटा के 2 डालना है, फंक्शन में x को हटा के क्या डालना है, 2 डालना है। तो x के जगह पे 2 कहाँ रखिएगा, जरा समझिए, हम फंक्शन को आपको समझाते हैं, समझिएगा। fx बराबर 5 जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी x का वैल्यू 2 होगा या 2 से छोटा होगा, तो fx का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। और fx बराबर x प्लस b जब x का वैल्यू 2 से 10 के बीच में हो, यानी कि जब x का वैल्यू 2 से 10 के बीच में होगा, तब हम लोग लेंगे fx बराबर x प्लस b। और जब x का वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा होगा तो fx का वैल्यू कितना लेंगे, 21 लेंगे। तो देखो f2 यानी कि x के जगह पे 2, तो x इक्वल टू 2 रहेगा, तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो f2 का वैल्यू कितना लिख देंगे, 5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2। तो 2 पे राइट हैंड लिमिट मतलब क्या बताएं, 2 प्लस h, f2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2, यानी कि 2 माइनस h, f2 माइनस h, जहाँ पे h कैसा होगा, टेंड्स टू 0। चलिए अब लिखेंगे 5 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, यानी फंक्शन में x के जगह पे 2 प्लस h रखना है। तो अब आप सोचिए कहाँ पे 2 प्लस h रखिएगा, कहाँ पे 2 प्लस h रखेंगे, तो 2 प्लस h कैसा नंबर है, बोलो 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर है तो कहाँ रखेंगे, बोलो ऊपर वाले में रखेंगे। ऊपर वाले में x के जगह पे 2 प्लस h रखिए, ऊपर वाले में x के जगह पे 2 प्लस h, तो a और x के जगह पे 2 प्लस h प्लस b, सही है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, f2 माइनस h, यानी 2 माइनस h माने 2 से छोटा, जो 2 से छोटा है, x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है। समझिए, f2 माइनस h यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो x जब 2 से छोटा है, x का वैल्यू जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 5 हो जाएगा। f2 माइनस h, ये जो देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू कितना मिला, 5। कैसे सोचे 5, तो f2 माइनस h का मतलब होता है कि x के जगह 2 माइनस h रखना है। अब 2 माइनस h कैसा नंबर है, बोलो 2 से छोटा है, तो x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है, तो डायरेक्ट इसके जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल टू h के जगह क्या रखना है, 0, तो a इंटू 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 यानी कि 2 प्लस b है, b लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बोलो 5 देख रहे हैं, तो 5 इक्वल टू 2a प्लस b। तो हम लोग एक रिलेशन निकालिए, 5 इक्वल टू 2a प्लस b या 2a प्लस b इक्वल टू 5। देखो हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो अभी हम लोग a और b में एक इक्वेशन निकाले हैं, एक और इक्वेशन चाहिए a और b में, क्योंकि 2 अननोन है तो निकालने के लिए भी 2 इक्वेशन चाहिए। तो देखिए हम लोग 2 पे कंटिन्यूअस मान करके सॉल्व किए, तो ये निकल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे शुरू में कि हम लोग 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एगो x बराबर 2, एगो x बराबर 10। तो 2 पे तो हम लोग देख चुके, अब x बराबर 10 पे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो fx इज कंटिन्यूअस,
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, तो एट एक्स बराबर 10 पे। 10 पे भी कंटिन्यूअस है, तो 10 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का जो वैल्यू 10 पे होगा और वही वैल्यू होगा राइट हैंड लिमिट का एट एक्स बराबर 10, है ना, जगह कमी है खाली में राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, वही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, तो एक्स बराबर 10 पे। चलिए F10 का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन में x के जगह पे 10 रखिए, तो यहाँ पे देखिए fx बराबर 21 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, यानी कि जब x का वैल्यू 10 या उससे ज्यादा रहेगा तो fx का वैल्यू कितना रहेगा 21, तो 10 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 21 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 10 पे राइट हैंड लिमिट, 10 पे राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया 10 प्लस h, तो फंक्शन में x के जगह पे 10 प्लस h रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब 10 माइनस h f 10 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 21 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए f10 प्लस h, इसका मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे 10 प्लस h रखना है, तो 10 प्लस h कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे 10 से ज्यादा है, तो जब 10 से ज्यादा है तो यहाँ पे देखिए जब x का वैल्यू 10 से ज्यादा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 21 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, तो f10 माइनस h का मतलब हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पे 10 माइनस h रखना है। अब सोचो कि 10 माइनस h कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है तो किस में रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू लेस देन 10 है, x का वैल्यू लेस देन 10 है, तो जब x का वैल्यू 10 से छोटा रहेगा तो इसमें रखेंगे ax प्लस b में रखेंगे, तो x के जगह पे क्या रख दीजिएगा 10 माइनस h, यहाँ पे देखिए a और x के जगह पे 10 माइनस h प्लस b। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 21 बराबर, यहाँ भी 21 है बराबर h के जगह पे 0, तो 10 माइनस 0 तो 10 ही रहेगा, तो 10a प्लस b, 10a प्लस b, तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला 10a प्लस b इक्वल टू 21, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब देखिए हमें a और b का वैल्यू निकालना था, तो दो अननोन है a और b और दो इक्वेशन भी मिल गया है। अब वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से a और b निकाल सकते हैं। देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिएगा। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, है ना, हम क्वेश्चन मिटा दिए, आपका काम होगा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करना। चलिए देखिए अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है 2a प्लस b इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 10a प्लस b इक्वल टू 21। अब दोनों को आप घटाइए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को घटाने जा रहे हैं, तो घटाने पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 2a माइनस 10a यानी माइनस 8a, अब b प्लस में या b माइनस में, बोलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 21 माइनस 16, माइनस से माइनस जाएगा और 8 गुना 16, a का वैल्यू कितना मिल गया, बोलो a का वैल्यू मिल गया 2, a का वैल्यू मिल गया 2। अब a के जगह पे 2 रखिएगा पहला इक्वेशन में, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए जब आप पुट कर देंगे a के जगह पे 2 फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा b का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो कुल मिला के हम लोग क्या देखे कि a का वैल्यू 2 मिला और b का वैल्यू 1 मिला, a बराबर 2 b बराबर 1, है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग कंटिन्यूटी पे बहुत सारा क्वेश्चन किए।
अब आप चाहे तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 बना सकते हैं, है ना। और जो भी डाउट्स होगा आप व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। आप 5.1 का कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, सब तो नहीं बनेगा क्योंकि और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बताना बाकी है ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए।